नमस्कार, वेलकम टू स्टूडेंट स्पिरिट। मैं हूं वैभव और इस टाइम मैं आया हुआ हूं अयोध्या में, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। और इस समय मैं यहां खड़ा हूं राम की पैड़ी के सामने। और अयोध्या आप कैसे आ सकते हैं यहां पे आने के लिए, आपके कौन कौन से सूटेबल टाइम होंगे, आप क्या यहाँ पे चीज़ें किस किस चीज़ों को आप देख सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस आप कवर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। तो क्या होगा आपका टूर प्लान, क्या होगा आपका बजट, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बड़े रहिए इस पूरे वीडियो में, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए अयोध्या। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। अयोध्या भले ही उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा नगर है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ का रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से कनेक्टेड है। साथ ही यहाँ पर आप लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी से सीधा बस द्वारा भी आ सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 5 से 7 घंटे लगेंगे। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट लखनऊ का है, जो कि अयोध्या से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल एक मंदिर की तरह से बनाया गया है इसे, और ये काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेटेड है। अयोध्या में मैं सबसे पहले राम की पैड़ी पर गया। राम की पैड़ी अयोध्या के रेलवे स्टेशन से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये राम की पैड़ी है, यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें आपको यहाँ पे पीछे आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पानी में आपको बंदर दिख रहे होंगे, बीच में खड़े हैं। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पे दलदल हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए काफ़ी स्वच्छता, काफ़ी सफाई का ध्यान रखा गया है, मेंटेन किया गया है। तो ये राम की पैड़ी में आपको यहाँ पे आकर बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही दिव्य जगह है, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय जगह है। तो यहाँ पे आप जरूर आइए। राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे स्थित है, और ऐसी मान्यता है कि एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहते थे। तब श्री राम ने यह कहते हुए सरयू नदी के किनारे इस पैड़ी की स्थापना की कि शाम के समय सभी तीर्थ स्वयं यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे। अतः इस अवधि में जो भी इसमें स्नान करेगा उसे सभी तीर्थों के समान ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अब हम आ गए हैं सरयू नदी के किनारे, और सरयू नदी में स्नान करने का अपना बहुत महत्व है, बहुत इसके बारे में मान्यताएं हैं। और यहाँ पे नहाने के लिए घाट वगैरह बने हुए हैं, चेंजिंग रूम्स बने हैं, तो यहाँ पे नहाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। सरयू तट पर LCD स्क्रीन्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर पूजा पाठ की कई सारी सामग्रियाँ भी मिलती हैं। शाम को 7 बजे इसी सरयू नदी के तट पर सरयू जी का एक भव्य आरती भी होता है। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। सरयू नदी के बाद मैं पहुंचा तुलसी उद्यान। तुलसी उद्यान सरयू नदी से 500 मीटर की दूरी पर है, और एक बहुत ही अच्छा सा पार्क है। 1960 से पहले इस पार्क को विक्टोरिया पार्क के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे महारानी विक्टोरिया का एक प्रतिमा स्थापित थी। लेकिन बाद में इसे तुलसी उद्यान बना दिया गया, और पीछे आप देख सकते हैं कि तुलसीदास जी की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। बहुत ही अच्छा उद्यान है, शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सुबह भी आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए और योगा वगैरह करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है। ये देखिए यहाँ कहाँ पे सोया हुआ है। तो मैं इस समय छोटी देवकाली मंदिर में आया हूँ दर्शन करने के लिए, और मुझे प्रसाद में ये मिला है। और यहाँ थोड़ा सा गली से अंदर आकर के है, लेकिन इस मंदिर में दर्शन करने का अपना एक बहुत ही अलग महत्व है। तो आप यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइए। छोटी देवकाली का मंदिर
गली में थोड़ा सा अंदर जाने पर है। यह मंदिर अपने में अनूठा इतिहास समेटे हुए है। अयोध्या की नगर देवी के रूप में स्थापित माँ देवकाली के प्रति नगरवासियों के साथ ही आसपास के कई जिलों के लोगों का अटूट विश्वास और श्रद्धा है। छोटी देवकाली मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंचे मौर्या मिष्ठान भंडार। यहाँ का कचौड़ी बाकी कचौड़ी से थोड़ा अलग दिखा क्योंकि इसमें दही मिलाकर विशेष तरह से बनाया जा रहा था। तो ये मिल रहा हमें अभी यहाँ पे कचौड़ी के साथ दही है, उसके साथ सब्जी है। आप इसको खा के एक बार देखिएगा, जो बहुत टेस्टी लग रहा है, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। और बहुत ही साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इन्होंने दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अयोध्या जब भी आएँ, यहाँ से गदा, त्रिशूल, श्रृंगी या आरती की थाली याद के तौर पर ज़रूर लेकर के जाएं। इसे आप अपने घर पर भी सजा सकते हैं और घर के मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। अयोध्या में आपको दो चीज़ें हर जगह ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगी। पहला, हर गली मोहल्ले में मंदिर, और दूसरा, हर जगह बंदर। तो अब मैं आ गया हूँ कनक भवन में, जिसे कैकेयी भवन भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की जब शादी हुई थी और माता सीता आई थी अयोध्या, तो माता कैकेयी ने उन्हें मुँह दिखाई में ये भवन उपहार में दिया था। तब से इसे कनक भवन और कैकेयी भवन के नाम से जाना जाता है। और बाद में श्री राम जी ने और माता सीता ने इस भवन को अपना निजी भवन बना लिया था। और यहाँ पे आकर के आपको एक वातावरण में जो दिव्य अनुभूति होती है वो आप यहाँ पे आकर के ही महसूस कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए। मेरी अयोध्या ट्रिप के दौरान यह कनक भवन वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। अयोध्या के प्राचीन कनक भवन का महत्व इतना है कि संतों का मत है कि आज भी भगवान श्री राम सीता माता के साथ इस परिसर में विचरण करते हैं। इस आस्था पर विश्वास करते हुए साधु संत इस परिसर में आकर अपने आप को भगवान के बिल्कुल समीप अनुभव करते हैं। मंदिर परिसर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भगवान श्री राम को सजीव मानकर हर सावन में झूला भी झुलाया जाता है। वर्ष में पड़ने वाले अन्नकूट, दीपावली, हनुमान जयंती, महालक्ष्मी पूजा इत्यादि त्यौहार बड़ी ही धूमधाम, आस्था और उल्लास के साथ इस मंदिर परिसर में मनाए जाते हैं। हम सभी इन्हीं के चरणों में रहते हैं भाई। पूरी अयोध्या इन्हीं के नाम पे चल रही है। और अब मैं आ गया हूँ दशरथ महल में। और दशरथ महल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि आप जानते हैं दशरथ जी प्रभु श्री राम के पिताजी थे, जिस वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे भी लोग कनक भवन के बाद दशरथ महल आना ज़रूर प्रीफर करते हैं। तो आप भी अयोध्या आएँ तो इन प्लेसेस पर आना बिल्कुल भी ना भूलें। कनक भवन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है ये दशरथ महल। यह माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था। और भगवान राम के पिता का अस्तित्व भी इसी स्थान से जुड़ा हुआ है। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस परिसर में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहते हैं। दशरथ महल के बाहर ये यात्रियों के विश्राम करने के लिए एक प्लेस बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कुछ देर रुक करके रेस्ट कर सकते हैं, फिर आप आगे की चीज़ों को कवर कर सकते हैं। दशरथ महल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी वाले रास्ते में आपको हनुमान जी की भक्ति में डूबा हुआ पूरा मार्केट दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भगवान की कई सारी खूबसूरत झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो अभी हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी टेम्पल के पास और पीछे हनुमान जी का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि रावण पर विजय पाने के बाद हनुमान जी यहाँ पर
विराजमान होकर के अयोध्या की रक्षा करते हैं तब से, और इस जगह को हनुमान कोट के नाम से भी जाना जाता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे तो हनुमान जी ने यहाँ रहना शुरू किया। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमान कोट पड़ा। यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते थे। मुख्य मंदिर में माता अंजनी की गोद में पवन सुत विराजमान है। अयोध्या के प्रमुख पर्यटक स्थलों में श्री राम जन्मभूमि के बाद इसी का स्थान आता है। हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में हुआ था। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक जाने के लिए लोगों को 76 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। तो हनुमानगढ़ी में मैं आ गया हूँ, दर्शन मेरा हो गया है और अच्छा लगा। यहाँ पे भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट किया था, उसके कंपेरिजन में थोड़ी कम भीड़ है। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हनुमान जी की मात्र 6 इंच की प्रतिमा है, और ये आप कह सकते हैं कि हनुमान जी यहाँ अयोध्या में बाल रूप में रहते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी। तो आप हनुमानगढ़ी जरूर आइए, यहाँ पे दर्शन जरूर कीजिए। तो अब हम चल रहे हैं राम जन्मभूमि की तरफ। वहाँ पे मोबाइल कैमरा अलाउ होता है कि नहीं, अगर अलाउ होता है तो आपको वीडियोस दिखाते हैं, अदरवाइज मैं आपको आकर के वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो फाइनली आधी घंटा लाइन में लगने के बाद हमारा रामलला का दर्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे मोबाइल कैमरा तो दूर, आपको एक पेन भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो बेटर होगा आप सभी चीज़ें लॉकर में जमा करके मंदिर की तरफ प्रस्थान करें। तो फाइनली प्रभु श्री राम का रामलला का दर्शन हो गया और दर्शन करके हम आ गए, और वहाँ मंदिर में हमें ये प्रसाद भी मिला है। और सच बता रहा हूँ, वहाँ पे अंदर जो फीलिंग है, जो वहाँ का दैविक ऊर्जा है, वो बहुत ही अच्छा लगा। आप यहाँ पे आकर के आपको महसूस होगा। अभी तो मंदिर नहीं बना है, लेकिन जब हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो मैं एक बार फिर यहाँ पे वापस पुनः आऊँगा, फिर आपको एक बार दिखाऊँगा। जय रामचंद्र की जय। तो अब मैं आ गया हूँ कारसेवकपुरम में, और ये सब जो पिलर्स और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये मंदिर निर्माण में लगाए जाएंगे। और अभी तो मंदिर नहीं बना है, लेकिन जब मंदिर बनेगा तो ये सारी चीज़ें उसमें लगाई जाएंगी। और आपको यहाँ भी आकर के एक बार ये सब देखना चाहिए। हनुमानगढ़ी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है कारसेवकपुरम। यहाँ पर वर्कशॉप है, जहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए पिलर्स और नक्काशीदार पत्थर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भक्तों द्वारा दिन रात परिश्रम करके पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है। अभी देखिए, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। अभी हम लोग जीपीएस के भरोसे हर जगह पे घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हमारे पुराने समय के जो लोग हैं, वो ये बुक है, इस बुक में पूरे सभी प्लेसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है। वो देख करके लोग ट्रैवल करते थे, आज भी लोग करते हैं। और ये हमको देख करके वाकई बहुत अच्छा लगा कि अभी भी पुरानी चीज़ें जीवित हैं और उसको फॉलो किया जा रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आप 90s के किड अगर हैं, वैसे तो आप किड अब रहे नहीं, 90s के आपके भी किड हो चुके हैं, तो ये आपको याद होगा ज़रूर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अयोध्या घूमने में कुल आपका कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे होटल का चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो होटल आपको यहाँ पे 700 से लेकर के 1200 रुपये में काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे एक धर्मशाला में रुका था, जिसका दाम मात्र 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का था। दूसरा जो खर्च आता है, जिसमें आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होगा, तो उसका चार्ज यहाँ बहुत कम है, नाम मात्र है। मैक्सिमम जगह पे जहाँ पे हम गए तो ऑटो का ई रिक्शा का चार्ज 10 रुपये था। और तीसरा खर्च यहाँ पे खाने का है। तो खाने का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं है, 60 रुपीज़ से लेकर के 120 रुपीज़ में थाली जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आपको थाली में देखिए 4 रोटी, चावल, दाल में बटर भी डला हुआ है और 2 तरह की सब्जी है भिंडी की, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको उसका टेस्ट करके बताता हूँ खाना कैसा है। तो खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो कुल कितना खर्चा आएगा, तो अगर आप 2 लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो होटल का खर्चा आपका मान के चलिए 800 रुपये से 1200 रुपये है। और खाने का खर्चा आप लेके चलिए मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होगा तो 500 रुपये में रख रहा हूँ। और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बहुत ज़्यादा, अगर आप कंफर्टेबली ट्रैवल करते हैं तो मान के चलिए कि 300 रुपये उसका लगेगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे अयोध्या में कहीं खर्चा नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ का मैक्सिमम प्लेसेस अगर आप चाहें तो पैदल भी कवर कर सकते हैं। तो आप
बेटर यही रहेगा कि आप मॉर्निंग टाइम में निकलिए, क्योंकि मॉर्निंग में आप 12 बजे से पहले अगर सारे प्लेसेस को घूम लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आप शाम को यहाँ पे ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो शाम के टाइम बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंफर्टेबली सब घूम लेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपको मिली होगी। तो आप एक बार अयोध्या ज़रूर आइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय और जय श्री राम।